गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बाल राम कथा। बाल राम कथा का हमने 2 पाठ कर लिए। आज पाठ 3 है, 2 वरदान। देखिए, आपको भी पता है कि कैकेयी ने महाराजा दशरथ के प्राणों की रक्षा की थी और फलस्वरूप महाराजा दशरथ ने उन्हें 2 वरदान प्राप्त किए, परंतु वो वरदान उन्होंने उस समय नहीं लिए थे। वो वरदान उन्होंने सुरक्षित कर लिए थे, समय आने पर मांगे थे। तो यही आज हम इस कथा में पढ़ेंगे। राजा दशरथ के मन में अब एक ही इच्छा बची थी, राम का राज्याभिषेक, उन्हें युवराज का पद देना। अयोध्या लौटने के बाद से ही उन्होंने राम को राजकाज में शामिल करना शुरू कर दिया। राम यह जिम्मेदारी अच्छी तरह निभा रहे थे। उनकी विनम्रता और विद्वता, पराक्रम का लोहा सभी मानते थे। प्रजा उनको चाहती थी। दशरथ के लिए तो वह प्राणों से प्यारे थे ही। दरबार में राम का सम्मान निरंतर बढ़ रहा था। राजा दशरथ वृद्ध हो चले थे। मुनि वशिष्ठ से विचार विमर्श के बाद एक दिन उन्होंने दरबार में कहा, मैंने लंबे समय तक राजकाज। राजा दशरथ वृद्ध हो चले थे। मुनि वशिष्ठ से विचार विमर्श के पश्चात उन्होंने दरबार में कहा, मैंने लंबे समय तक राजकाज चलाया है। जैसा बन पड़ा, अब मेरे अंग शिथिल हो गए। मैं वृद्ध हो चला हूँ। मैं चाहता हूँ कार्यभार राम को सौंप दूँ। ठीक है, इसमें क्वेश्चन लिखिए। इसका प्रश्न उत्तर आपको स्वयं लिखना है। नंबर 1 लिखिए, राजा दशरथ राम को राज्य का भार क्यों सौंपना चाहते थे। ठीक, राजा दशरथ राम को राज्य का भार क्यों सौंपना चाहते थे? क्योंकि वो वृद्ध हो गए थे। सभा से तुमुल ध्वनि से राजा दशरथ के प्रस्ताव का स्वागत किया। राम की जय जयकार होने लगी। दशरथ थोड़ी देर तक सुनते रहे संतोष के साथ। उन्होंने कहा, शुभ काम में देर नहीं होना चाहिए। राम का राज्याभिषेक कल सुबह कर दिया जाए। यह समाचार पलक झपकते ही पूरे नगर में फैल गया। जगह जगह बस यही चर्चा थी। राज्याभिषेक की तैयारी शुरू हो गई। भरत शत्रुघ्न उस समय अयोध्या में नहीं थे। वो अपने नाना कैकेयी राज के यहाँ गए हुए थे। भरत और शत्रुघ्न, भरत और शत्रुघ्न कहाँ गए थे? ठीक है, वो अपने नाना के घर गए थे। अपने पिता के निर्णय के संबंध में नहीं पता था। ये जानकारी भी नहीं थी अगले दिन राम का राज्याभिषेक होने वाला है, क्योंकि ये एकदम से हुआ था। कैकेयी से एक दिन में भरत और शत्रुघ्न का आना संभव नहीं था। राजा दशरथ ने इस संबंध में राम से चर्चा की। कहा, भरत यहाँ नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि राज्याभिषेक का कार्यक्रम न रोका जाए। उन्होंने राम से कहा, जनता ने तुम्हें अपना राजा चुना है, तुम राजधर्म का पालन करना। कुल की मर्यादा की रक्षा अब तुम्हारे हाथ में है। राज्याभिषेक की तैयारी रानी कैकेयी की दासी ने भी देखी। मंथरा ने शुरू में इसे चहल पहल का कारण समझ में नहीं आया। उसने इसे कोई अनुष्ठान समझा। इतनी रौनक, ऐसी सजावट, ऐसा कुछ उसने अनुष्ठानों में नहीं देखा था। उसने कैकेयी कौशल्या की दासी थी। उसे तब पता चला कि कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है। यह उत्सव उसी के लिए। मंथरा जल भून गई। राम का राज्याभिषेक उसे षड्यंत्र लगा कैकेयी के विरुद्ध। वह कैकेयी की दासी थी। बचपन से कैकेयी का हित उसके लिए सर्वोपरि था। मंथरा उसे अपना हित मानती थी। वह कैकेयी की मुँह लगी थी। रानी कैकेयी भी उसे बहुत मानती थी। क्रोध से आग बबूला मंथरा रनिवास की ओर भागी। सीधे कैकेयी के कक्ष में वह हाँफ रही थी। क्रोध से चेहरा लाल था, सांस उखड़ रही थी। रानी कैकेयी को रोते हुए देखा, सोते हुए उसने देखा। उस समय स्वयं को संभालते हुए मंथरा
ने कहा, अरे मेरी मूर्ख रानी उठ, तेरे ऊपर भयानक विपदा आने वाली है, यह समय सोने का नहीं है, होश में आओ, विपत्ति का पहाड़ टूटे इससे पहले जाग जाओ। रानी कैकेयी नींद से चौंक कर उठी, उन्हें मंत्रा की बात समझ में नहीं आई। बात क्या है, क्या तुम इतना घबरा गई हो? देखिए, मंथरा कौन थी तथा वह क्यों परेशान थी? क्यों परेशान थी? उसने पूछा कि सब कुशल मंगल तो है, क्या बात है, कैसा कुशल कैसा मंगल? सब अमंगल होने वाला है। तुम्हारे सुखों का अंत महाराजा दशरथ ने कल राम का राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया है। अब राम युवराज होंगे, यह तो बहुत शुभ समाचार है। कैकेयी ने प्रसन्नता से अपने गले का हार उतारकर मंत्रा को दिया, मैं बहुत प्रसन्न हूँ रानी, तुम्हारी बुद्धि फिर गई है, मति मारी गई है। सवाल राम की योग्यता का नहीं, राजा दशरथ के षड्यंत्र का है। तुम्हारे अधिकार छीनने जा रहे हैं। तुम्हारा पुत्र ननिहाल गया हुआ है। कैकेयी का स्वर उग्र हो गया। उन्होंने मंत्रा को डांटते हुए कहा, राम के प्रति मेरा अगाध प्रेम है, वह मुझे माँ के समान मानते हैं। तुझे इसमें षड्यंत्र दिखाई देता, इसमें षड्यंत्र नहीं। मंत्रा पर इस फटकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि वो बहुत कुटिल बुद्धि की नारी थी। यह दशरथ का षड्यंत्र था। वह रानी कैकेयी के पलंग पर बैठ गई, उसके निकट कैकेयी के चेहरे की ओर देखते हुए उसने कहा, तुम बहुत भोली हो, नादान हो। तुम्हें समझो रानी, राम राजा बनेंगे तो कौशल्या की दासी तुम बन जाओगी। भरत राम के दास हो जाएंगे, वह राजा नहीं बनेंगे। रानी राम को राज मिला तो वे भरत को देश निकाला दे देंगे, वे भारत को दंड देंगे। इस तिरस्कार से भरत की रक्षा करो, कोई उपाय करो, राजगद्दी भरत को मिले, राम को जंगल भेज दिया जाए। कैकेयी पर मंत्रा की बातों का कोई असर नहीं हुआ, उसका सिर चकरा गया। वह पलंग से उठी तो पांव सीधे नहीं पड़े। कैकेयी ने आंसू पोंछते हुए मंत्रा से कहा, मंत्रा पलंग से उठी, कैकेयी के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने कहा, याद करो रानी, महाराजा दशरथ ने तुम्हें 2 वरदान दिए थे। कैकेयी का चेहरा तमतमाया हुआ था। उसने मंत्रा की बात ठीक लगी। उनके मन में एक प्रश्न था, यह बात दशरथ से कैसे कहें, उन्हें रनिवास बुलाएं या प्रतीक्षा करें? मंत्रा ने कैकेयी के मन की बात भाप ली। लिखिए अगला प्रश्न, राजा दशरथ से कैकेयी कौन से 2 वरदान मांगना चाहती थी? कौन से 2 वरदान मांग रही थी? ठीक है, उसने 2 वरदान मांगे थे। अब रानी ने क्या किया, काले कपड़े पहन करके अपने रनिवास में चली गई। महाराजा दशरथ आए तो उनकी ओर मत देखो, बात मत करो, तुम उनकी प्रिय रानी हो, तुम्हारा दुख देख नहीं पाएंगे। बस उसी समय पिछली बात याद दिलाना, दोनों वचन राजा से मांग लेना। मैं ऐसा ही करूँगी, महाराज का षड्यंत्र सफल नहीं होने दूंगी। मंत्रा का लक्ष्य पूरा हुआ। राम के लिए 14 वर्ष से कम वनवास मत मांगना, भरत इतने समय में राजकाज संभाल लेंगे। उसकी कुटिल बुद्धि बहुत ही तेज थी। कैकेयी को भवन में चली गई। दशरथ ने सोचा, दशरथ को भवन का दृश्य देख हैरान रह गए। बाल बिखरे, गहने कक्ष में पड़े, कपड़े मैले। तुम्हें क्या हुआ है, क्या हुआ है, तुम बताओ, मैं तुम्हें वेद को बुलाऊं? तुम मेरी सबसे प्रिय रानी हो, मैं तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता हूँ। तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। दशरथ जी भी भूमि पर बैठ गए, विनती करते हो, हाँ मैं बीमार हूँ। कैकेयी ने कहा, उसने कहा कि मैं आपसे जो मांगूंगी उसका पूरा आप करेंगे। राजा ने तत्काल हामी भर दी और महाराजा दशरथ ने राम की सौगंध ली। कैकेयी उठकर बैठ गई। आप मुझे दोनों वरदान दीजिए जिनका संकल्प आपने वर्षों पहले रणभूमि में किया था। कल सुबह राज्याभिषेक भरत का है, राम का नहीं। कैकेयी ने कहा तो राजा दशरथ भौचक्के रह गए, जैसे उन पर वज्रपात सा
हो गया हो। राम को 14 वर्ष का वनवास। दशरथ का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, अवाक रह गए, सिर चकराने लगा, वे मूर्छित होकर गिर पड़े। राजा को होश आया, कैकेयी की ओर देखा, कातर भाव से बोले, यह तुम क्या कह रही हो? मुझे विश्वास नहीं होता, मैंने सही सुना है। अपने वचन से पीछे हटना रघुकुल का अनादर है। आप चाहें तो ऐसा ही कर लें। आप दुनिया को मुंह दिखाने योग्य नहीं हैं। रही मेरी बात, आप वरदान नहीं देंगे तो मैं विष पीकर अपने प्राण दे दूंगी। राजा दशरथ यह सुन न सके, दोबारा बेहोश हो गए। रात भर बेसुध पड़े रहे। बीच बीच में होश आता, कैकेयी को समझाते, गिड़गिड़ाते, धमकाते, पर कैकेयी टस से मस नहीं हुई। सारी रात इसी तरह बीत गई। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन में हम एक क्वेश्चन आपको और लिख देंगे। 5th नंबर, कैकेयी की बात सुनकर दशरथ की दशा कैसी हो गई। ठीक है, तो दो वरदान आप अपनी बुक से पढ़ेंगे। और ये आपकी बुक है, बुक आपको खरीदना ही पड़ेगी। जो बच्चे बुक नहीं लिए वो बुक अभी भी ले लें। अभी भी विद्यालय में बुक अवेलेबल है। अगर अभी भी आप नहीं आएंगे तो बेटा बुक्स आपको नहीं मिलेगी। और सभी बच्चे अपनी जून तक की फीस अवश्य जमा करवा दें। धन्यवाद बच्चों।